आप सभी भक्तजनों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। दान कैसे निकाला जाता है, क्या बोला जाता है दान करते समय, आइए जानते हैं। जब दान करेंगे तभी आपका व्रत सफल होगा। सबसे पहले दान आपको कब करना है, आज या व्रत खोलने से पहले। सबसे पहले आप प्रदोष काल की पूजा का समय 6:01 से 7:31 तक रहने वाला है। इस समय आप दीप दान करें और भगवान की जितनी संभव हो भक्ति करें, और शाम की पूजा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। व्रत कब खोलना है, 27 तारीख की सुबह बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 के आसपास अपने व्रत को खोल लिया जाएगा। अब प्रश्न आता है कि दीदी हम सभी अगर दान करते हैं तो हरतालिका तीज व्रत के दिन करें या व्रत खोलने से पहले करें। तो आप सभी के पास जो है 2 मौके हैं। आज आप व्रत हैं तो व्रत के दिन भी आप जो है दान करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत शुभ है। नहीं तो बुधवार आप जब व्रत खोलेंगे उससे पहले एक जो सामग्री दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, उन्हें आप निकाल कर अलग रख दीजिए। जब भी आपका आसपास घर के मंदिर में कहीं भी जाना हो, वहाँ पर आपको पंडित जी दिखे तो आप इन चीज़ों का दान कर दीजिए। साथ के साथ आप सभी पंडित जी को घर पर भोजन करवा देते हैं तो यह भी सबसे बड़ा दान माना जाता है। अब आप सभी को कब यह दान करना है यह तो मैंने बता दी। आप चाहें तो आज शाम को दान कर सकते हैं, व्रती हैं आप तो व्रत में दान करना सबसे विशेष है। नहीं तो कल दूसरे दिन यानी 27 तारीख को भी हरतालिका तीज व्रत के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है दान कर सकते हैं। पारण से पहले पहले कोई दिक्कत की बात नहीं है, कभी भी दान किया जा सकता है। आप अलग से रख दीजिए और कुछ पैसे रख दीजिए, कुछ जो है सामग्री जो आपसे बन पाए उन चीज़ों को आप दान के रूप में निकालिए। सबसे पहले दान जो भी आप निकालते हैं सच्चे भाव सच्चे मन से, कोई दिखावा नहीं, और जो आप स्वयं प्रयोग में लेते हैं उन्हीं चीज़ों का दान करें। आजकल कई भक्तजन क्या करते हैं कि दान करने के लिए तो अलग सामग्री चुनते हैं और अपने प्रयोग के लिए ब्रांडेड। ऐसा ना करें, सामान्य जो आप प्रयोग करते हैं वह तो चुनें। दान करने के लिए कभी भी तामसिक चीज़ों का दान नहीं किया जाता, शुद्ध सात्विक चीज़ों का ही दान किया जाता है। तो एक थाली या किसी भी कटोरे में या बड़े से थैले में आप सबसे पहले या तो आटा या आप चावल सूखे स्वरूप में भी भोजन पकाकर भी देते हैं तो बढ़िया है, पर जाने पकाकर भोजन कौन कब किसको दे दे, परंतु जो सूखे स्वरूप में भोजन होता है वह हमेशा ही दान सबसे उत्तम माना जाता है। तो एक कटोरी भरकर चावल या गेहूँ या पिसा हुआ जो आटा है वह आप लीजिए और इसे जो है एक थाली में रखें। साथ ही आप सभी इसके साथ सुहाग की सामग्री, माता गौरा को समर्पित किया हुआ सुहाग का सामान थोड़ा आप धारण करें। बाकी का चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, महावर, बिछिया जो आपसे बन पाए सभी चीज़ें एक पूजा की थाली में रखें। और साथ ही आटा तो आपने रख लिया, जो सब्जी है जैसे आलू, टमाटर या जो भी अभी मौसमी सब्जी है वह पूजा की थाली में रखें। साथ के साथ थोड़ा सा घी जरूर रखिएगा, और साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी, इनके बिना कोई सब्जी बन ही नहीं सकती। थोड़ा जीरा इसमें रखकर आप जो है एक पात्र में रखें। अब दक्षिणा बिना जो चीज़ हम नहीं ला पाए हैं उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा 11, 21, 51, 108 जितना आपसे बन पड़े आप दक्षिणा भी इसमें रखें। साथ के साथ आप सभी भक्तजन भगवान का नाम बोलते हुए जो प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाया है वह भी आप सभी जो है इसमें कुछ रखें। जैसे मौसमी फल हो गए, लड्डू, पेड़ा या आपने गुजिया बनाई है तो वह भी दान के लिए निकालें। अब यह सब चीज़ें एक स्थान पर रखकर अपने दाहिने हाथ में आप जल लीजिए और 3 बार इस दान की वस्तु के ऊपर से घुमाकर जमीन पर छोड़ दीजिए। इस कार्य को करते हुए अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोलें और मेरा दान और मेरा व्रत पूर्ण हुआ और सफल हुआ ऐसी प्रार्थना करते हुए दान की वस्तु को आप पंडित जी के घर, और ऐसा योग्य पंडित जी चुनिएगा जो कि पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करते हों, जिन्हें धन की आवश्यकता हो, गरीब हों, ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं तो बहुत बढ़िया है। किसी मंदिर में भी पंडित जी को दान कर आ सकते हैं। आपके प्रश्न आता है दीदी निर्धन जन को हम दान कर सकते हैं? देखिए, निर्धन को भी आप जरूर दान करें, परंतु उससे पहले जो भगवान की सेवा करने वाले पुजारी हैं उन्हें दान करने का शास्त्रों में विधान है, उन्हीं को आप दान करते हैं तो सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है आपके लिए यह जानकारी उत्तम रही होगी। तो कमेंट्स में राधे राधे लिखे, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं।